लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कब ज़ारी के हवाले से जो भी हुरूफ़ ज़ारा हैं 11 वो हमने पढ़ लिए हैं। और आज हम ये देखते हैं कि ये हुरूफ़ ज़ारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं तो वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। और ज़मायर जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने 2 तरह के ज़मायर पढ़े हैं। एक वो ज़मायर जो हालत रफ़ा में इस्तेमाल होते हैं और अटैच्ड नहीं होते, यानी वो अलग से आते हैं, मुनफसिल जिन्हें कहते हैं। वो ज़मायर हैं हुबा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। और इसके बाद जो हमने ज़मायर पढ़े हैं जो कि अटैच्ड किसी ज़मीर के साथ आएंगे और जो हालत नसब और ज़र में होते हैं। और जब हम हुरूफ़ ज़ारा के साथ ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो वो जाहिर सी बात है, क्योंकि हुरूफ़ ज़ारा के बाद जो भी ज़मीर आती है वो मतलब जो भी इस्म की हालत आती है वो हालत ज़र होती है। तो यहाँ पर हालत ज़र वाले ज़मायर हमें इस्तेमाल करने हैं। तो जो हमने ज़मायर पढ़े हैं यानी अटैच्ड, हु, हुमा, हुम। दूसरा है, ये गायब के सीगे हैं, हा, हुमा, हुन्ना। उसके बाद जो हाजिर के सीगे हैं वो हैं का, कुमा, कुम। फिर इसके बाद अटैच्ड की, कुमा, कुन्ना। और जो मुतकल्लिम की ज़मीर है यानी अटैच्ड या, इस पे साकिन और अटैच्ड ना। ठीक है ना, ये वाहिद के लिए, ये मुसन्ना के लिए, ये जमा के लिए, ठीक है ना, ये मुअन्नस के लिए हो गया। ये मुजक्कर, और ये मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए हाजिर के सीगे, और मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये इस्तेमाल होते हैं। और इनके हवाले से आपको पता है, ये जो हु की ज़मीर है ये सीधे पेश के साथ यानी उल्टे पेश के साथ सारी तरह से लिखी होती है। जैसे हु की ज़मीर जो है वो हम इस तरह से भी लिखते हैं, यानी इस पे सीधा पेश भी आता है, खड़ा उल्टा पेश भी आता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इस पे आती हैं। ठीक है, और इसके साथ जेर भी आती है, और खड़ी जेर भी आती है। और ये कब आती है, ये आपको पता है कि जब भी इससे पहले जेर आ जाए या साकिन आ जाए, तो फिर अगर जेर आती है तो इसको खड़ी जेर के साथ लिखते हैं, और या साकिन आ जाए तो फिर इसको सीधी जेर के साथ लिखते हैं। ठीक है, और ये इन सारे के साथ अप्लाई हो जाता है, यानी हुमा से ये हो जाता है हिमा, हिम। ये हा ऐसे ही रहता है, ये भी हो जाता है हिमा, और ये हिन्ना। ठीक है, तो अब तक जो हमने जमायर पढ़े हैं अगर उनके हवाले से बात करें तो प्रीपोजिशन पढ़े हैं। तो पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था वाजिर वी, और जिसका माना था के साथ। ठीक है, तो जब भी ये आएगा इसके साथ, तो इससे पहले जेर आ रहा है तो ये जो है वो खड़ी जेर के साथ लिखा जाएगा,
और इसको जो लिखने का तरीका होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम विही, ठीक है, विही। अब इसका तर्जुमा करेंगे उसके साथ। उसके साथ से मुराद है यहां पर उस मुजक्कर के साथ। इसके पहले जब हम यहां पे लगाएंगे तो यहां पर ये हो जाएगा विहिमा, उन दोनों के साथ, और यहां पर ये हो जाएगा बिहिम, उन सब के साथ। यहां पर ये हो जाएगा बिहा, यहां पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहां पर हो जाएगा बिहिमा, यहां पर हो जाएगा ये बिहिन्ना, यहां पर हो जाएगा विका, बिकुमा, बिकुम, यहां पर हो जाएगा ये बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना। अब यहां पर ये हो जाएगा बी। इसको जो लिखने का तरीका होगा वो इस तरह से, बी मेरे साथ, और यहां पर हो जाएगा बी ना। इसका तर्जुमा करेंगे हमारे साथ, ठीक है। बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, ठीक है। बी और बी ना हम कहते हैं आउजु बिल्लाही, आउजु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पहना चाहता हूं। लेकिन अगर हम इस तरह से कहें आउजु बिल्लाही, ठीक है, आउजु बिल्लाही यानी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। लेकिन अगर अल्लाह से हम डायरेक्ट मुखातिब हैं और हम यहां पर उसकी ज़मीर इस्तेमाल करें, या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं, आउजु बिका, तो ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा आउजु बिका मिन सर्री मा सनातु, यानी जो कुछ भी मैंने गलतियां की हैं, यानी मैं अपनी हर बुराई से तेरी पनाह चाहता हूं, आउजु बिका। तो इस तरह से आ जाएगा। अगर किसी भी चीज के लिए, जैसे कि कोई दो लोग हैं, उन दोनों के साथ तो बिहिमा, उन सब के साथ तो बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी यानी मेरे साथ, और बी ना हमारे साथ। आउजु बी का इसकी एक एग्जांपल आ गई। इसी तरह से जब भी कोई भी प्रीपोजिशन जब जमायर के साथ इस्तेमाल होगा तो उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था वो था हमारा फी। वाव और ता भी पढ़े थे हमने, लेकिन वो जमायर के साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो सिर्फ कसम खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो हमारा था फी, ठीक है, फी। तो जब फी लिखेंगे हम तो उससे पहले यहां पर या साकिन आ जाएगा, तो फिर इसको खड़े जेर के साथ लिखेंगे और इस फी को फिर हम इस तरह से लिखेंगे फी ही, फी ही। अब इसका तर्जुमा करेंगे उस में, यहां पर हो जाएगा फी हिमा, फी हिम,
रब्बना बबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह उनमें माबूस कर दे उन्हीं में से। तो वहां पर आया फी हिम, यानी उन्हीं में से एक रसूल, फी हिम। यहां पर हो जाएगा फी हा, यहां पर हो जाएगा फी हिमा, यहां पर हो जाएगा फी हिन्ना, यहां पर हो जाएगा फी का, यहां पर हो जाएगा फी कुमा, यहां पर हो जाएगा फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना। और यहां पर पहले से ही या साकिन है, तो फिर इस या पर जबर आ जाएगा और इसको पढ़ते हैं फी या। ठीक है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको इसी तरह से लिखेंगे, बल्कि इस पर एक सद डाल देंगे और जबर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा फी या, यानी मुझ में। और यहां पर हो जाएगा ये फी ना। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा हमने एक पढ़ा था मिन। ठीक है, तो जब मिन इसके साथ आएगा, अब मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, ऐसे ही आप देख लीजिए एग्जैक्टली तो वहां पर हु था, तो जब यहाँ पे नून साकिन है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा, तो वो रहेगा मिन हु। और इस मिन हु की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो शैतान ने इनकार किया और उसने उसका जो रीजन बताया, वो रीजन बताया उसने कि अना, अब ये देखिए जुमला इसमें बन रहा है, यहाँ पे जमीर आ रही है अना, ये मुब्तदा बन गया और इसकी खबर आ गई खैरुन। मुब्तदा और खबर अना खैरुन। अब इस खबर की मजीद वजाहत के लिए हमने बताया कि ये हुरूफ ज़ारा और मुरक्कब ज़ारी इस्तेमाल होता है, तो क्या बताया, अना खैरुम मिन्हु। अना खैरुम मिन हु, मैं बेहतर हूं किससे, उससे। और उससे मुराद क्या है, हु की जमीर यहां पर जो लौट रही है वो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही है, तो उसने कहा कि अना खैरुन मिन हु। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा मिन के साथ, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा मिन हु, अना खैरुम मिन हु, मैं उससे बेहतर हूं। और बेहतर होने की जो वजह उसने बताई, वो वजह ये बताई कि खलकतनी मिन नारिन, खलकतनी मिन नारिन। अब खलकतनी तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मिन नारिन हमने पढ़ा है, ये हमारा मुरक्कब जारी है। और तूने हमें आग से पैदा किया है, मिन। और मिन के बाद जो भी आएगा वो होगा हालत जर में मिन नारिन, तूने मुझे आग से पैदा किया है, वह खलकता हु, और तूने उसको पैदा किया है मिन तीनिन। ठीक है ना,
मिन तीनिन, और तूने उसको मिट्टी से पैदा किया है। तो ये वजह थी, उसका तकब्बुर था कि आग से तूने मुझे पैदा किया है, और आग को उसने समझा कि वो मिट्टी से बेहतर है। तो यहां पर आ गया मिनहू, मिन नारिन, मिन तीनिन। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। चौथा जो हमारा प्रीपोजिशन था वो था मिन के। अब मिन से रिलेटेड एक बात और देख लीजिए, यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम, मिन हा, ये भी आता है मिन हा, मिन हा। अब मिन हा की अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे मिन हा लिख देते हैं, मिन हा। और मिन हा की बेहतरीन एग्जाम्पल जो आई है, जब हम किसी का इंतकाल हो जाता है और कब्र पर जाते हैं और मिट्टी देते हैं, तो मिट्टी देते टाइम जो हम दुआ पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं, मिन हा खलकनाकुम। मिन हा, और इस हा से मुराद वो मिट्टी है, मिट्टी की तरफ यहाँ की जमीर लौटाएंगे। जमीर हम तभी इस्तेमाल करते हैं, वो किसी नाम के बदले, यानी किसी असल शय के बदले कोई नाम है, जैसे जैद है, जैद न बोल के हम उसकी जमीर इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो किताब हो, कोई लड़का हो, कुर्सी हो, तो उसको ना बोल के हम उसकी जमीर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तीन की तरफ यानी मिट्टी की तरफ इसकी जमीर लौट रही है। मिनहा खलकनाकुम, खलकना हमने तुम्हें पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया, कुम। अब ये कुम भी आपको पता है, खलकना नहीं पता है, ये फेल से रिलेटेड है। कुम आपको पता है, ये जमीर है, खलकना हमने पैदा किया, कुम तुम्हें किससे, मिनहा मिट्टी से, यानी इस मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, मिनहा खलकना कुम व फीहा। अब देखिए जो फीहा इसमें है वो यहां पर आ गया, व फीहा नुईदुकुम। अब नुईदु नहीं पढ़ा है आपने, और इसी में हम तुमको दोबारा लौटाएंगे, इसी से हमने तुमको पैदा किया है। यानी पहली बार या जब भी हमको पैदा किया गया तो इसी मिट्टी से, जब इंतकाल हो जाता है तो फिर इसका वो यहां पर आ गया, वह फीहा नुईदुकुम, और हम तुमको वापस लौटाएंगे किसमें, इस मिट्टी में ही। अब यहां पर आ गया फीहा, यहां पे मिन्हा, और अगला है वह मिन्हा नुखरिजुकुम। आगे अल्फाज हैं तारतन उखरा, मिन्हा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हम इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे, कब, जब बरोज़े कयामत। तो मिन्हा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड आ गया। अब मिन का जो लफ्ज है उसके बारे में अगर हम ये देखें कि यहां पर किस तरह इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहां पर या साकिन है, और इससे पहले अगर हम मिन लगाएं तो यहां पर नून साकिन है, तो दो साकिन हर्फ इकट्ठे हो गए, और इस या मुतकल्लिम का जो जमीर है इसकी जो डिमांड ये होती है कि इससे पहले जो भी इस्म हो या जो कुछ भी हो वो जेर हो। तो इस्म तो इसकी बात मान लेता है, जैसे हमने देखा था लफ्ज किताब।
अब मेरी किताब को चाहे हम हालत रफा में लिखें, नसब में लिखें, जर में लिखें, वो लाजमन यहाँ पे जेर आ जाता है और हमारा लफ्ज बन जाता है किताबी। ठीक है ना। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो दुआ है, रब्बिस्सरल रब्बिस्सर रब्बिस्सर ली सदरी, सदरी। अब सदरी से मतलब मेरा दिल, रब्बिस्सर ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अब अमरी से मतलब मेरा काम, मेरा सीना। वहलुल उक्दतम मिल लिसानी। अब लिसानी से मतलब लिसान जबान को कहते हैं, तो लिसानी मेरी जबान। तो वहां पर ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन इस नून साकिन पे यहाँ पर ये इसकी डिमांड कबूल नहीं करता। तो जब भी इस तरह का कोई बात होती है, तो मैंने आपको बताया था जब हमने हुरूफुल हिजा पढ़े थे पहले ही लेक्चर में, तो बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स हैं अरबी में, यानी हुरूफुल हिजा है, उनमें से 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बाव, एक या और एक नून। तो जब भी इस तरह का कोई भी मसला होता है, तो इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए एक नून आ जाता है अलग से, जिसे नून कुतनी कहते हैं। और वो नून क्या कहता है कि आप ये जेर नहीं ले रहा तो जेर मुझे दे दो, और इस तरह से लिख दो मिन नी। और जब इसको मिला के लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, इस पे मिन्नी, यानी इसको इस तरह से लिखते हैं। और आगे तो ना है तो मिन ना, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर ये जो वाला सीगा है इसको बोलते हैं मिन्नी, यानी मुझ में से। तो इस तरह से यहां पर ये हो जाता है। अगला जो हमारा है अन, अन बिल्कुल इसी की तरह है, अन। ठीक है। तो जैसे मिन हु है वैसे ही हो जाएगा अनहु, अनहुमा, अनहुम। और ये अनहु, अनहुमा, अनहुम आप बहुत सुनते हैं जब भी कोई हदीस किसी से रिवायत की जाती है, तो रजी अल्लाह ताला अनहु, रजी अल्लाह ताला अनहुमा, रजी अल्लाह ताला अनहुम। तो इस तरह से यहां पर ही आ जाता है। और मिन्नी के ही पैटर्न पर अन जो है वो हो जाता है अन्नी, यानी वहां पर भी साकिन आ जाता है, तो उसको भी इसी तरह से लिखते हैं अन्नी और अन्ना। ठीक है। तो बाजिर बी, फी, मिन और अन हमारा हो गया। और इसके अलावा हमने पढ़ा था, एक लफ्ज पढ़ा था प्रीपोजिशन, वो था इला। ठीक है ना। तो जब इला यहां पर होगा तो इला में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख लेते हैं, पूरा लिख ही लेते हैं हम इसको। इला जब आएगा तो इसको इस तरह खोल के लिखेंगे, इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुम,
ठीक है ना। और अटैच्ड या और अटैच ना वाला हम लिखते हैं अभी। तो इलैही, इलैही। अब देखिए, जब किसी के मरने की यानी इंतकाल की खबर सुनते हैं तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही। क्या पढ़ते हैं वहां पे? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही। अब इस हा की जमीर जो है वो अल्लाह की तरफ है, यानी इलैही, हम अल्लाह ही के हैं और हम उसकी ही तरफ लौटने वाले हैं। आगे लफ्ज आया इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। ठीक है ना। इलैही उसकी तरफ, उन दोनों की तरफ, उन सब की तरफ, उस मोन्नस की तरफ, उन दोनों मोन्नस की तरफ, उन सब मोन्नस की तरफ, इलई का आपकी तरफ, इलई कुमा, इलई कुम, इलई की, इलई कुमा और इलई कुन्ना। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम इलई को यहां पर लिखें और यहां पर ये साकिन है, तो फिर जब दो साकिन इकट्ठे हो गए तो उसको लिखने का आसान सा तरीका ये है कि हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं और उस पर एक जबर डाल देते हैं, सद लगा के, इलैया। ठीक है ना। और वो हो जाएगा आगे इलई ना, हमारी तरफ। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक प्रीपोजिशन है, वो है अला। ठीक है ना। अला, अला भी सेम इसी पैटर्न पर आएगा। अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहा, अलैहिमा, अलैहिन्ना, अलैका, अस्सलामु अलैका, यानी आप पर सलामती हो, अस्सलामु अलैका। अब अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैका एक जुमला इस्मिया है। अलैकुम या अलैका वहां पर खबर की नामौजूदगी में उसको हम कायम मकाम खबर मान लेंगे। अलैकुमा, अलैकुम, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना और अलैया, मुझ पर। ठीक है ना। और अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो अत्तयात में जो हम पढ़ते हैं वहां पर अलैना आया है। तो अब आप ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो जब भी आपको जमीर यानी हुरूफ ज़र्रा के साथ अटैच्ड जमीर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है ना। इतने सारे पढ़ लिए। एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं उसको किस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। 7वां ये है लाम, हुरूफे ज़ारा लाम। और आप इस पे देख रहे हैं कि इस पर जेर आता है। ठीक है ना। तो जेर कब आता है? जब भी किसी इस्म जाहिर के साथ, और इस्म जाहिर से मुराद है जैसे कि कोई भी नाम, किसी का नाम, जैसे कि अगर जाहिर के साथ आएगा, जैद के साथ आएगा, यानी जैद के लिए या जैद के लिए, तो आएगा ली जैदिन। ठीक है। तो वहां पर तो जेर ही आएगा, लिल्लाही। ठीक है ना। लिल किताबी, किताब के लिए। लेकिन जब भी ये लाम ज़ारा, हुरूफ ज़ारा लाम जमायर के साथ आता है तो फिर इस पर जेर नहीं आती, इस पर आती है जबर, लहू। ठीक है ना। लहुल अस्माउल हुस्ना उसके लिए है, तो लहू। फिर आएगा लहुमा, लहुम।
लहा, लाहुमा, लहुन्ना, लकुम, पहले आएगा लका, लकुमा, लकुम। तो लकुम दीनुकुम, यानी तुम सब के लिए है क्या? दीनुकुम, तुम्हारा दीन। लकी, लकुमा, लकुन्ना। अब क्या होता है कि यहां पर या साकिन आ गया, ठीक है ना, और इसकी डिमांड जो है वो होती है कि इससे पहले जो भी हो उस पर जेर हो, और हुरूफे जारा लाम पर होती ही जेर है, तो यहां पर कोई फर्क नहीं आएगा, यानी बाकी सब जगह जबर के साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन यहां पर ये जेर ले लेगा और यहां पर हो जाएगा ली। लकुम दीनुकुम वली, और मेरे लिए है मेरा दीन, यानी वहां पर क्या लिखा हुआ है? लकुम दीनकुम व ली, मेरे लिए है मेरा दीन। लिखा तो इस तरह है, लेकिन वहां पर वो मुरक्कब इजाफी है, यानी या साकिन है, उस या साकिन को भी हजफ कर दिया गया है, तो सिर्फ दीनी लिखा है। एक्चुअल में वहां इस तरह है, दीनी, यानी तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए है, दीनुकुम, तुम सबका दीन, और ली, मेरे लिए है मेरा दीन, लना, और बाकी सारी जगह पर जबर ही आती है, लना, हमारे लिए है, आमालुना, हमारे अमाल, वलकुम, आमालुकुम, और तुम सबके लिए है तुम्हारे अमाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमने हुरूफ़े ज़ारा पढ़े अब तक, उन सब के हवाले से आप देख रहे हैं कि जब हम उनको ज़मायर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो किस तरह इस्तेमाल होंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी, और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक के साथ। और तब तक आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप वीडियो देखें उसको लाइक करें, और जो भी कुरान सीखना चाहता है उस तक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।